गहलोत साहब का मानेसर वाला मामला फिर से उठाया। उन्होंने कहा कि पायलट साहब को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन उनकी साजिश हो गई। मैंने उनका वक्तव्य सुना और जो बात मैंने सुनी और जो बात मुझे कहनी आप लोगों को, मुझे जितना याद है, उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि जैसे अशोक जी का स्नेह और लगाव उनके पुत्र वैभव गहलोत जी के साथ है, उतना ही स्नेह और लगाव मेरे साथ भी है। और हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी ने जो संदेश पूरे देश में दिया था कि हम सबको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, सबको मिलकर भाजपा की दमकारी शासन का मुकाबला करना है, उस मुहिम में हम सब कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, छोटे बड़े हर पीढ़ी के लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही है और एक मिसाल बनी है पूरे देश के अंदर। उस परिपाटी को हमें आगे बढ़ाना है। गहलोत साहब ने कहा, पायलट साहब आपको कोई भी नेता कुछ भी बोल देना, लेकिन आप स्नेह की बात क्यों करते हो? कई बार बुरे यूपी का नेता कुछ बोल दिया था, गहलोत साहब भी कई नेता स्टेज पर बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते हो ऐसा? इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, नीट के पेपर लीक हो गए, दर्जनों पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार फैल रहा है, किसान की आमदनी दुगनी क्या आधी हो गई है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। लगातार इस देश में जो व्यवस्था है उसके खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है। अभी हाल में हमारी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, सब लोगों ने दोबारा संकल्प लिया कि मिलकर भाजपा का मुकाबला करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, राहुल गांधी और खड़गे जी ने जो कांग्रेस को नेतृत्व दिया है, जो संगठन सृजन हुआ है, पार्टी को मजबूत करने की मुहिम है, उसे पूरा साथ दें। और भाजपा को 12 साल हो गए, कब तक ये नेहरू जी को, इंदिरा जी को, मनमोहन सिंह जी को कोसते रहेंगे? इन 12 सालों में अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश कर जनता के सामने जाएं। चुनावों से डर रहे हैं, सुनिए, चुनावों से वो डर रहे हैं और जनता ने मन बना लिया। अब जो विपक्ष है वो मजबूती से आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले, कांग्रेस पूरे देश में मजबूत है और सबसे मजबूत राजस्थान है।